वाणी अमृतमय सुलगिनहि ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलगी श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारी एक मजबूरी हो गई है। क्या हो गई है कि जो हमने जाना है वही कहने लग जाते हैं, चाहे तुम्हें लाभ हो चाहे ना हो। हाँ, हमने जो अपने ग्रंथों से, संतों से, उपनिषदों से, गीता से, रामायण से और उसको चिंतन कर, मनन कर जिस सत्य को जाना है वह है उपनिषद सम्मत, वेद सम्मत, गीता सम्मत, रामायण सम्मत और अच्छे ज्ञानियों से समर्थित सत्य, ये आत्मा ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म है। यदि आप आत्मा हो तो आत्मा ब्रह्म है। यदि तुम देह हो ना तो फिर ये सबसे ज्यादा झूठ है। देखना ये है कि तुम हो क्या, और यदि तुम देह ही हो तो देह तो यहां रह जाएगा, दूसरा जन्म कौन लेता है? देखो, दिमाग लगाओ। कोई धर्म प्रचारक भी बोलने को कुछ बोले, कुछ कहे, तो या तो उनको देह छोड़कर दूसरा जन्म, दूसरे देह का जाना नहीं मानना पड़ेगा। यदि देह हो तो, देह हो तो यहीं पड़ा रह गया, जला दिया गया। ये तो नास्तिक बोलते हैं। चाहे सोच में सभी लोग देह ही अपने को मानते हो, चाहे कथा करने वाले भी देह ही मानते हो, पर गहराई ये है कि यदि देह ही तुम हो तो तुम तो यहीं पड़े रहोगे, जला दिए जाओगे, जाएगा कौन? इसी को नास्तिक लोग बोलते हैं, भौतिकवादी बोलते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। ये जल जाने वाले मांस का यही सड़ जाएगा, जाएगा कौन? वो ये कहते हैं जो देह ही है और कुछ नहीं है। इसलिए दूसरी बात ईमानदारी से समझो, नहीं अगला कदम नहीं उठेगा कि देह पड़ा रहेगा, तुम यहां नहीं रहोगे, तुम छोड़ जाओगे। जिसको अभी अपना बनाया है वो कल आपका अपना नहीं होगा। जिसके तुम मालिक बने हो इसके तुम मालिक नहीं होगे। यहाँ तक जिस देह को मैं समझा है, ये देह भी कुत्ता बिल्ली आग के हवाले हो जाएगा। तुम इसे छोड़कर दूसरा घर पकड़ लो। ये है धार्मिक सत्य, ये है इससे उच्चतर सत्य। ये उच्चतम सत्य नहीं है। मैं देह हूं, यह निम्नतर सत्य है। यह आम व्यक्ति का सत्य है। ये पशु पक्षियों का सत्य है कि हम पैदा हुए मर जाएंगे, ये हैं बस चलते फिरते, ये मिट्टी के धोंदा हम हैं। ये समझाने की जरूरत नहीं है, ये समझे हुए आते हैं। देखो, इसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है कि तुम ये हो, ये तो तुम्हें पता ही है। यदि यही हमें बताना होता तो कथा की कोई जरूरत नहीं, और ज्यादा से ज्यादा बताना होता तो इतना ही कहते, यावत जीवेत, बोलो सुखम जीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, बस। इसलिए स्वस्थ रहो ये उच्चतम सत्य नहीं है, आवश्यक है, बहुत जरूरी है। पर यदि स्वस्थ भी रहे तो क्या? यदि स्वस्थ रहे तो सब स्वस्थ व्यक्ति पूर्ण है।
क्या अध्यात्म इतना ही है कि मैं स्वस्थ रहूं? क्या इसी का नाम अध्यात्म है? स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जो आलसी इतना भी नहीं कर सकता, जो आलसी स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम नहीं कर सकता, योगासन नहीं कर सकता, संयम से भोजन नहीं कर सकता, मनमानी खा करके हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, वो बहुत पुरुषार्थहीन और निकम्मा है। इतना तो गधे को भी करना चाहिए। कम से कम शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए उचित खाना, उचित सोना, उचित जागना, उचित आहार व्यवहार करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुम रोगी बन जाओ। ये पहला धर्म है। पहला धर्म निरोगी काया। इस पृथ्वी का पहला धर्म है स्वस्थ शरीर। ठीक है, तो अब देखो, और कुछ बाद में करोगे, एक काम कल से करोगे ना, हम तो चले जाएंगे। इससे ज्यादा भी मैं बताऊंगा, चाहे ये मर जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे इसका कुछ भी बिगड़ जाए, मैं किसी सत्य के पाने के लिए, खोजने के लिए या परोपकार के लिए यदि जटायु न लड़ता, जरा ध्यान रखो, जटायु रावण से न लड़ता तो ठीक था ना। यदि शरीर बचाना ही पर्याप्त है तो जटायु मूर्ख है। यदि इसी बकरे को बचाना है तो वही अच्छे हैं जो लड़ाई के समय कमरे में घुस जाते हैं। इसलिए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, शरीर की रक्षा करना है, स्वस्थ रखना है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। और मान लो युद्ध से जटायु भग जाता या परोपकार के लिए रावण से युद्ध न करता तो पंख न कटते, घायल न होता, उस समय मृत्यु न होती। जान के एक शब्द बोला है, उस समय, हाँ उस समय बोला है, पर मृत्यु न होती। तो जब मृत्यु होती तो क्यों ना ऐसे समय पर हो जो मेरी मौत का भी उपयोग हो जाए। यदि धन दान न करोगे, यदि धन आए गए की सेवा में न लगाओगे, स्वस्थ रहने के लिए भी न करोगे, सुविधा से रहने के लिए नहीं करोगे, तो साथ में ले जाओगे। बोलो, तो जो जोड़ रहे हैं वो समझदार हैं। जिंदगी में जोड़ जोड़ कर मर गए। हमारे यहाँ एक महात्मा ऐसे ही बोला करते थे, जोड़ जोड़ कर मूंजी मर गए, मौज लिया सत्संगा लिया। कई बार कमाने के कारण सत्संग का भी समय नहीं निकलता। देखो ध्यान रखना, इतना काम में बिजी हैं, रुपया तो छोड़ जाएंगे, सत्संग भी छोड़ गए। जिसके लिए सत्संग छोड़ा वो भी छोड़ कर जाएंगे। लगा कर जाएं तो बहुत अच्छा है। वो तो यदि नहीं भी सत्संग में आए, पर आए बराबर हैं कि जो जोड़ने के लिए नहीं कमा रहे, कहीं लगाने के लिए कमा रहे। और जोड़ना भी लगाने के ही लिए होता है। अच्छा, कोई धन जोड़ने के लिए है या लगाने के लिए? पर मान लो जोड़ते जोड़ते चले गए, लगाने का मौका ही नहीं मिला, तो अच्छा तुम्हें ये विश्वास है कि जिस मेहनत से तुमने कमाया है तुम नहीं लगा पाए, तो जो हराम का पा जाएंगे वो लगाएंगे। वो तो पीने खाने में लगाएंगे, लोक परलोक दोनों नशाएंगे तुम्हारे कमाए धन से। तुम्हारे ही कमाए धन से लोक भी बिगाड़ेंगे, परलोक भी पिएंगे।
लड़ेंगे, मुकदमेबाजी करेंगे, कोई अच्छे काम में लगेगा। इसलिए पहली बात, स्वस्थ शरीर रहने के लिए कुछ ध्यान रखो और इसको उचित भोजन के लिए 2 पैसा रखो। क्यों रखो? मैं अपनी बताता हूँ। हम गरीब हैं, गरीब गांव के हैं, इसलिए बताते हैं। यदि हमें फल लेने जाना हो ना तो रद्दी वाला लेते हैं। मैं बड़ा पक्षधर हूँ, मैं प्रशंसा करता हूँ ऐसे घरों की। मैं एक घर में अंबाला जाता हूँ, वो अच्छे से अच्छे फल, अच्छे से अच्छा भोजन बनाते हैं, सात्विक बनाते हैं, हितकर बनाते हैं, शरीर को जो चाहिए बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं। मैं प्रशंसा करता हूँ। पर तुम्हारे घरों में अच्छा बनाते हैं, तल के बनाते हैं कि हम भी मरें तुम भी मरो। ये अच्छे की परिभाषा है। जो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, सिर्फ चटोरी जबान को पसंद है। यदि सीमा पर खड़े नौजवान किसी आतंकवादी को लेके अंदर आ जाने दे, वो अच्छा है? ये इस देश, इस शरीर की सीमा में बैठे, ये हमारे इस शरीर की सीमा में बैठे हैं। यदि इसके मन का हो तो कहता चले जाओ अंदर। चटोरी जबान के मन का हो तो अंदर चले जाओ, चाहे लूज मोशन हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चले आओ। और यदि हितकर भी है, भीतर जाकर इस राष्ट्र को, इस देह को, चाहे राष्ट्र है चाहे देह भी एक छोटा चलता फिरता राष्ट्र है, और राष्ट्र भी एक बहुत बड़ा मेरा देह है। जैसे मुझे देह की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे मुझे राष्ट्र की करनी चाहिए। पर जिन्हें देह का ही ख्याल नहीं, देखो पहले जिन्हें देह का ख्याल नहीं, वो राष्ट्र का क्या करेंगे? फिर दूसरी बता दूं, फिर जो देह की केवल ख्याल करेंगे, वो राष्ट्र का क्या करेंगे? इसलिए देह को भी यदि दे देना पड़े तो भी जो परवाह नहीं करता, वही राष्ट्र का भक्त बन सकता है। अब देखो उलट गई बात। देह के पुजारी कब तक राष्ट्र की सेवा करेंगे? देह के पुजारी कब माता पिता का ख्याल करेंगे? अपने इंद्रियों के ही लिए पिक्चर में बैठे बूढ़ा बाप घर में मर रहा है, फिर तुम दोस्तों में मटर गश्ती कर रहे हो। इसलिए इंद्रियों को सुख देने वाला इंद्रियाराम, विषयाराम, विषयों में जिसे आराम मिलता है, इंद्रियों को सुख देकर ही जो सुखी होता है, या मन का होने पर ही जो सुखी होता है, वो आदमी अपना उद्धार नहीं कर सकता। क्योंकि हमें इन्हीं के सुख से ऊपर उठकर आत्म सुख, ब्रह्म सुख पाना है, और अभी हमें इसी सुख में उलझ जाते हैं। जैसे इंद्रिय सुख वाला व्यक्ति शरीर का भी ख्याल नहीं रख पाता, ऐसे ही इंद्रिय और मन के सुख का ख्याल रखने वाला ब्रह्म सुख को भी नहीं पाता। इसीलिए यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नए एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अब देखो एक एक शब्द में बड़ा वजन है। न तेषु रमते, उसमें रमण नहीं करते, उसकी रिपीट नहीं करते, दोहराते नहीं, वहीं चक्कर नहीं लगाते। ये नहीं है कि विषय के संस्पर्श से किसी को अच्छा नहीं लगता। जबान में अच्छा लगता है, चमड़ी को अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, हाँ, स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध अच्छी लगती है, लेकिन न तेषु रमते,
रमण नहीं करना, बैठे नहीं रहना, शौचालय जाना है, नहीं जाना चाहिए। गंज डुंडवारा के लोग शौचालय जाने से परहेज करते। तुमने घर बनवाया है, शौचालय तो नहीं बनवाया। जितना जरूरी किचन उतना ही जरूरी लेटरिन, पर किचन के चक्कर बार बार लगाते हो। अच्छा, और एक है पूजा घर, बेडरूम, बेडरूम आराम करने के लिए। अच्छा, लेटरिन वहीं आराम करने के लिए। आवश्यक है, जरूरी है, शायद ऊपर वालों को जरूरी ना हो लेटरिन है। इसलिए एक बात जरूरी ध्यान रखना, इतना आवश्यक होने पर वहां बैठे रहने का दिल किसका करता है? देखो, वहां बैठे नहीं, वहां रमण नहीं करो, काम निबेड़ो, आओ। इसीलिए विषयों की आवश्यकता पूरी करो, वहां रमण न करो। न तेषु रमते बुधः, बुद्धिमान उनमें रमण नहीं करते। अच्छा तो लगता है, हमें भी भोजन अच्छा लगता है। जिनको न लगता हो वो मंच से बोल सकते हैं, मुझे भोजन अच्छा लगता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रिय लगता है, पर प्रिय लगने पर जो हानिकर है उससे बचते हैं। तभी मैं कहा करता हूं, डायबिटीज वालों की जबान बदल जाती है, इसलिए शक्कर अच्छी नहीं लगती। बोलो, अच्छी लगती है, पर फिर भी समझदार नहीं खाते। बस जबान नहीं बदली, समझ बदली है। ज्ञानी की भी इंद्रियां नहीं बदली, सोच बदली है। इसलिए नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, समझ बदल गई तो संसार बदल गया। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए, समझ बदली तो सारी दुनिया ही बदल गई। समझ शरीर रखने की नहीं, समझ इंद्रिय सुखों की नहीं, समझ मन के कहला लेने से नहीं, समझ है बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। परमात्मा का सुख बुद्धिग्राह्य और अतीन्द्रिय है। आत्म सुख उसको कोई इंद्रियां से नहीं मिलता, वो केवल सोच से मिलता है। इसी तरह चलो, अभी बुद्धिग्राह्य नहीं, हृदय ग्राह्य की बात करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले शास्त्री जी बोल रहे थे, प्रवचन नहीं सुना पर चूंकि भक्ति शब्द सुनाई पड़ा था। एक है भाव सुख। अच्छा, एक बात बताऊं, खाने से इंद्रियां तृप्त होती हैं, मन तृप्त होता है, और खिलाने से। अच्छा, कभी खिलाने में भी सुख मिला कि नहीं? अच्छा, अब ये खिलाने के सुख में कितना अंदर गया? ना रोटी गई। ये खिलाने के सुख का नाम है भाव का सुख। इसी तरह से और बात ले लो, आप जब किसी के पैर छूते हो, देखो स्त्री छूते हो, पुरुष को छूते हो, ये इंद्रिय सुख है। ये कुत्ता बिल्ली को भी आता है, गधा घोड़े को भी आता है, पर किसी महात्मा के पैर छूने का सुख किसी गधे को नहीं आता। गधी का आता है, वो इंद्रिय सुख है, वो भाव नहीं है। पर प्रणाम करने का, आरती करने का सुख किसी जानवर को, जिसके हृदय नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसको नहीं मिलता। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इंद्रिय सुखों से भिन्न है भक्ति का सुख।
इंद्रियां हैं, छूता है वो भी, पर सिर्फ छूने का सुख नहीं है, वो है भक्ति का सुख। जब भगवान के चरण छूते हैं तो वो काम सुख नहीं है, वो राम सुख है। काम सुखदास नहीं, राम सुखदास बनो। जब हम भगवान की आरती करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ जब से समाज को नास्तिकता दी गई। नास्तिकता का मतलब हो गया रोटी सुख का पता है, स्त्री सुख का पता है। देखो ध्यान रखो, नास्तिक से नास्तिक को इंद्रिय सुख मालूम है, पर नास्तिक को भक्ति का सुख मालूम नहीं है। और जिसे भक्ति का सुख न मालूम हो, चाहे कोई भी हो, उसे नास्तिक कह लो। भक्ति का सुख जिसके अंदर नहीं, श्रद्धा का। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं उसकी आंखें मोर पंख हैं, उनकी आंखें मोर पंख हैं जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया। तो ऐसा कोई है गंज डुंडवारा में जिसको हम नहीं दिखे? रोड में निकलें तो हम दिखेंगे नहीं, पर उसने संत नहीं देखा। ऐसे तो हम गधे को भी दिखते हैं, क्या गधे को ने संत देखा? क्या गधे ने भगवान देखा? क्या गधे ने गुरु देखा? और जिसको गुरु न दिखे, संत न दिखे, भगवान न दिखे, उसको भी चलता फिरता गधा कहो, उसमें क्या फर्क? भाव का सुख और ज्ञान का दो ही है, इसलिए भक्ति और ज्ञान, हम दो ही के प्रचारक हैं। हम भक्ति के भी और ज्ञान के भी। ज्ञान है स्वरूप का बोध, और भक्ति है चाहे साकार की, चाहे निराकार की, चाहे सगुण साकार की, किसी भी रूप में, किसी, यहां तक गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में। देखो, पैर दबा देना काफी नहीं है, यद्यपि वो भी ठीक है, पर पैर दबाने में सुख का अनुभव करना, श्रद्धा का सुख। रोटी तो नौकर भी खिला देते हैं, बर्तन नौकर धो देते हैं, रोटी बना देते हैं, परोस देते हैं, बिस्तरा लगा देते हैं, पर जब किसी संत को आप ठहराते हैं, वो जो सुख है, वो सुख इसीलिए वो कहीं लगा लो, जो सुख देखा राम भजन में, वह सुख नहीं अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। मन लगे जो मही राम लागते मीठे। सबसे कठिन काम है, देखो ब्रह्म ज्ञान तो कठिन है ही, पर मेरे गुरुदेव बोलते थे भक्ति होती ढील की पोल। ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये प्रेम, भक्ति होती ढील की पोल, तो 100 महाजन लेते मोल। कई बार तो कथा करके भी नहीं ये होता। कथा करने आ जाए तो कोई भगवान का भक्त है तो कहना ही क्या है, वो तो स्वयं चरण छूने लायक है। नहीं, कथा करने आ जाए तो जो थोड़ी बहुत श्रद्धा भक्ति है ना भगवान पर, संतों पर, वो भी चली जाती, कथा सिर पे चढ़ जाती। एक किसी के घर हम गए तो बाहर खाट पड़ी थी, एक युवक बैठा था। जब हम गए तो हमारी भी नजर उसी पे पड़ती है कि किसने हाथ जोड़े, कौन खड़ा हुआ, कौन नहीं हुआ, और दिख ही जाता है। जो जिसके जगह रहता है हम लोग उस पे रहते हैं। जैसे युवक सुंदरता देखते हैं, चरण धरत चिंता करत, सही न सकत परसोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। हम लोग श्रद्धावान देखते हैं, उससे हम मर नहीं जाएंगे। तुम नहीं खड़े हो, नहीं हाथ जोड़ो तो क्या हो जाएगा, पर जानते हो उससे तुम तर जाओगे। एक हम
गीत की लाइन गोंदिया गए तो सुना। गीत की एक लाइन थी, चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं। पहली लाइन गाई तो मैंने कहा है चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं। हाँ ये तो है कि जो चढ़ते हैं वो गिरते हैं, पर यहाँ उल्टा था, चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं। तो फिर आगे की लाइन है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चढ़ते हैं वही जो गिरते हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। पहुंचे हैं वही जो रुकते हैं। हमने कहा लो ये उल्टा कैसे बोलता है, पर फिर समझ आया, पहुंचे हैं वही जो रुकते हैं, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जो चरणों में रुकते हैं वो पहुंच जाते हैं, जो भागे भागे फिरते हैं वो नहीं पहुंचते, बहुत दौड़ने से नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जो मेरे भक्त हैं, जो भगवान के कि जो मेरे भक्त हैं वो मुझे पा जाते हैं। पहले भक्ति पाओ फिर ज्ञान। भक्ति विहीन ज्ञानी भी गोस्वामी जी को प्रिय नहीं है। उन्होंने ज्ञान का खंडन नहीं किया, पर एक बात ज्ञान दीप प्रकरण में समझाते हुए एक बात जरूर कह दी, जे अस भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते सठ कामधेनु ग्रह त्यागी, खोजत आक फिरे पै लागी। दूध के लिए आक ढूंढ रहे हैं, भगवान नहीं, पहले भक्ति ढूंढो। कहीं चाहे घर में, चाहे गुरु में, चाहे मंदिर में, पहले किसी के पास बैठकर भक्ति का सुख लो, काम का नहीं। ये ध्यान रखना, बहुत झीना विषय है। देख कर सुख मिलता है कामी को भी, पर कोई कामी संत दर्शन का सुख नहीं जानता। छूने का सुख जानता है कामी, पर चरण छूने का, काम सुख तो चरण छूने में भी है, पर काम का सुख अलग है। अब संतों के चरण छूने का, उनके सिर कड़वी लौकी हैं, कड़वी, जिनके सिर संतों के चरणों में झुकते नहीं। मेरा ये विषय है नहीं, मैं वेदांती हूं, पर मैं जानता हूं जिसने ये क्लास नहीं तैयार किया वो आगे जा नहीं सकता, कुछ भी कर लो। जिनके हृदय संतों के दर्शन करके, मंदिर के दर्शन करके, प्रभु के मंदिर में नमस्कार करके दिल गदगद हो जाता है। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। कामी को जितना प्रिय है, अब यहाँ ऐसा लगा जैसे कामी केवल आदमी ही होता है। अब देखो दो तरह की बात है, कहीं स्त्री की निंदा कर दी तो स्त्रियां चिढ़ जाती हैं, और यहां देखो पुरुषों को चिढ़ना चाहिए। हाँ, कि तुलसीदास ने सिर्फ हमारे लिए कह दिया कामी ही नारी प्यारी जिमि, असल में तुलसीदास आदमी है, स्त्री तो है नहीं। नहीं स्त्री लिखती तब भी कहती स्त्री को जैसे पुरुष प्यारे लगते हैं ऐसे मुझे प्यारे लगो। स्त्री को पुरुष प्यारे लगते हैं, नहीं लगते ना, बराबर है मामला। पर लिखने वाले पुरुष हैं, उनको वही एक्सपीरियंस है, तुलसी को अनुभव अपना है। कामी नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। अब इसकी चौपाई नहीं कहते होंगे कि तुलसीदास ने सिर्फ आदमियों को ही कामी क्यों कहा, स्त्रियों का प्रेम क्यों कहा, स्त्रियों को क्यों नहीं कहा। राम लिखने वाले और ये काटने छांटने वाले अपने अपने मतलब की, कहीं शूद्र की उठा लेंगे, कहीं स्त्री की निंदा की उठा लेंगे। असल में वो भी स्त्रियों को नुकसान पहुंचाने वाला पुरुष है। इसलिए
पुरुषों को कहा स्त्रियों से बचो, इनको नर्क समझो। नर्क समझने का अर्थ ये नहीं है कि स्त्री बुरी होती है, निंदा के लायक होती है, इसलिए कि तुम नरक समझोगे तो तुम तर जाओगे, नहीं मर जाओगे। उसी में फंस के मर जाओगे। इसीलिए हमारे एक संत थे तो कहते शादी के बाद जब एक ने अपनी बहन की शादी की तो जिसके साथ शादी की उसको क्या बोलते, जीजा। कहते जीजा, मैंने शादी कर दी, मरने की व्यवस्था कर दी, जी सके तो जीजा, नहीं मर जा। हाँ, कहते जाते हैं जीजा जीजा जीजा, समझ जा तो जीजा। सृष्टि चलाने भर में उपयोग कर, इसमें मरना नहीं। सृष्टि चलाना ईश्वर ने, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोष्मि भर्तर्षभ। इसलिए बिना शादी के मत भटक, और शादी कर ले तब भी संतान पैदा कर। रमण करने के लिए स्त्री नहीं है, सृष्टि चलाने के लिए है। इसलिए गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो और सुख लो भक्ति का। उपयोग करो पत्नी का, उपयोग करो धन का, उपयोग करो मकान का, उपयोग करो आंखों का, और भैया आनंद लेना है तो हृदय का उपयोग करो। हृदय का आनंद लो, प्रेम का आनंद लो, भक्ति का आनंद लो। इसलिए भगति करति बिन यतन प्रयासा। भगति करति, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, तुम तो भक्ति भर कर लो बस। भगति करति बिन यतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्या नाशा। अविद्या का नाश हो जाएगा। तुम्हारे अंदर प्रेम आया, भक्ति आई तो सुख का खजाना मिल गया। वेदांत से भ्रम जाएगा, सुख का खजाना भक्ति है। प्रेम आनंद का भंडार है। इसलिए प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। जैसे आग प्रकट हो जाती है, प्रेम से भगवान के 3 रूप हैं। एक का नाम है सत, दूसरे का नाम है चित, तीसरे का नाम है आनंद। तो सत तो हो, सत हो, अभी हो, चैतन्य भी हो, पर कमी किसकी खटकती है? आनंद की। तो तीसरे को यदि प्रकट करना है तो प्रेम ते प्रभु प्रकट है। प्रेम से आनंद प्रकट हो जाता है। इसलिए मंत्र से प्रेम हो। अब किसी गधे को जाप बता दो, आम आदमी को जाप बता दो, सुख नहीं मिलेगा। यदि सबको जाप से सुख मिलता तो सारी दुनिया को हम बदल डालते, नहीं मिलता। इसलिए गोस्वामी जी तक कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, तो 9 रस खटरस हो जाते सब फीके। और भी बता दूं, अब मीरा ने कहा है, तुम्हारे पर लागू थोड़ी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इतना सा एक सिक्का मिल जाए, नोट मिल जाए, खिलौना मिल जाए तो खुश होते हो, और राम नाम मिल जाए कोई खुशी नहीं। राम नाम, राम नाम का सुख ये भाव वाले को मिलेगा। श्रद्धा। मैं सचमुच कट्टर वेदांती हूं, कट्टर। मेरा जीवन वेदांत प्रचार में है, पर मैं जानता हूं हमारे वैष्णव संतों ने, बड़े बड़े संतों ने समाज को बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है? भक्ति दी है, श्रद्धा दी है, विश्वास दिया है। और नास्तिक लोग छीनते हैं भक्ति, श्रद्धा। अभी अभी चर्चा से, राम ने पुल नहीं बनाया, रामायण झूठी है,
मैं उन सभी बदमाशों को कहना चाहता हूं, रामायण को झूठी नहीं कर रहे, लोगों के हृदयों को नास्तिक बना रहे। तुमने समाज का धन, जो मानव थोड़ा बहुत उसमें मस्त रहता था बिना शराब के, मस्त रहता था बिना बाहरी चीजों के, जो राजनीति से दूर हटकर आनंद लेता था, यदि तुमने राम को झूठा किया तो एक आनंद कुर्सी का रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। कुर्सी, हाँ, कुर्सी का आनंद रहेगा, उसी में लड़ो मरोगे। भगवान के भजन करने वाले अब भगवान का नाम लेते हैं, आनंद रहते, ना हम लड़े ना तुम लड़ो। एक नल में सारा गांव पानी पीने दौड़ेगा, नल एक जगह है, लड़ाई होगी। या तो घर घर नल हो, तो देखो सब घट राम बोले, प्रभु की याद करो, आनंद में डूब जाओ। पर आसान नहीं है। मैं फिर कहता हूं, फिर दोहराता हूं, मैं उन संतों के चरणों में सिर रखता हूं जो लोगों को भगवान का भक्त सचमुच बना दे, भगवान के सुख का अनुभव करा दे, कुंडलनी जगा दे, प्रेम जगा दे, रोशनी दिखा दे, अंदर के भगवान के नाम में मस्त कर दे। समझो उसने तुम्हें धनी बना दिया, और जिसने राम से विमुख कर दिया, समझो तुम्हें कंगाल बना दिया, बाजार में लड़ने को खड़ा कर दिया। यदि दुनिया की लड़ाई बंद करनी है तो सबको भगवान की भक्ति का सुख मिलना चाहिए। पर देना आसान नहीं है। हम भाषण दे जाते हैं, तुम्हें भक्ति का सुख नहीं दे पाते, सुमिरन का दान नहीं दे पाते, तुम्हें प्रेम नहीं दे पाते, प्रेम नहीं जगा पाते, बोलते हैं नहीं जगा पाते, बल्कि कभी कभी ऊंची बात करके जो थोड़ा बहुत था वो भी हम छीन ले जाते हैं। नास्तिक ही नहीं छीनता, बहुत ऊंची बातें भी हमारे प्रेम को, श्रद्धा को छीन लेती। पर जैसे मैंने कहा था कि स्वस्थ शरीर बहुत अच्छा है, पर यह स्वस्थ शरीर भी जिंदगी बहुत अच्छी है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। पर परमात्मा के लिए, देश के लिए यदि इसे भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। इसी तरह से भक्ति बहुत है। भक्ति पहले प्राप्त करो, फिर भक्ति के आनंद से ऊपर, इस द्वैत सुख से ऊपर अद्वितीय परमात्मा का स्मरण करो। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जिसकी याद से संसार स्वप्न होता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म है। ये जीव की ब्रह्मता कठिन है थोड़ा। मेरा विषय वही मुख्य है। अंत में 2 शब्दों में कह दूं, फिर समाप्त करूं। इंद्रियों से ही सब कुछ नहीं दिखता। थोड़ी देर को यद्यपि आंख भी बंद करोगे तो संस्कार की आंख आपके पास रहेगी। देखो संस्कार क्या चीज होती है। जैसे तुम सो जाते हो तो संस्कार का देह, आप जागृत में क्या हो, तुम आदमी की औरत, बोलो इधर वाले, अच्छा, और तुम जागृत में अपने मन के अंदर आदमी हो या कुत्ता बिल्ली, क्या है, आदमी। अब स्वप्न में तुम क्या बनोगे, आदमी। और जागृत में कुत्ता बिल्ली तुमसे अलग, सांप तुमसे अलग, बिच्छू तुमसे अलग, पेड़ अलग, तो स्वप्न में भी तुम आदमी होगे, कुत्ता अलग। स्वप्न क्या है, तुम्हारे संस्कार की देन है। तो जब ध्यान में भी बैठते हो ना तुम, तो ध्यान में भी आंखें हैं। यही नहीं, जैसे स्वप्न में देह है, स्वप्न में इंद्रियां हैं, स्वप्न में और हैं, स्वप्न में स्त्री पुरुष हैं, उनसे भी प्यार है, लड़ाई है, सांप है, डर है। चूंकि जागृत में तुम देह हो और सांप से डरते हो, तो स्वप्न में सांप से प्यार करते हो, बोलो, उसको गोद लेके खिलाते हो,
पत्नी की तरह प्यार करते हो सांप से? क्यों नहीं करते? वहां प्यार न होने का कारण भी देहाभिमान है। परीक्षित ने कथा सुनी, हाँ, परीक्षित आदमी रहेगा तो सांप से डर रहेगा। परीक्षित ब्रह्मज्ञानी होकर कथा सुनकर वो अपनी समझ में आदमी न रहा। अभी तुम स्वप्न में भी आदमी, ध्यान में भी आदमी, ध्यान में भी इंद्रियां, ध्यान में भी जो कुछ जागृत में है वही है। गुरु के अनुसार, उपनिषद के अनुसार ध्यान, गीता के अनुसार ध्यान, गुरु के अनुसार ध्यान। तुम कौन हो उस समय? तुम कोई दिमाग लगा कर देखो कि मैं चेतन हूं, आंखें नहीं, मैं चेतन हूं, कान नहीं, मैं चेतन हूं, मन नहीं, मैं चेतन हूं, अहंकार नहीं। ऐसे सोचते सोचते तुम चैतन्य हो। ये तुमको शास्त्र द्वारा, ये इंद्रिय ज्ञान नहीं, इंद्रियों द्वारा तो सहज देह का संस्कार पड़ा है, इंद्रियों का पड़ा है, कर्म का संस्कार पड़ा है, कथा का नहीं। कथा के द्वारा, इसलिए नास्त्य कृतः कृतेन। और भी अकृतात्मा, अचेतस इस आत्मा को नहीं देख पाते। जिनका अंतःकरण शास्त्र के अनुसार नहीं बना, वो देह हूं देख पाएंगे, चैतन्य हूं नहीं देख पाएंगे। इसलिए इस चैतन्य को देखने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। अभी यही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।